हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रैक्टिस सेट करते हैं एक, ठीक है। फिर तो आपका एग्जाम शुरू ही हो जाएगा, तो कोशिश है जितना भी प्रैक्टिस सेट हो सके उसको कर लेना है, अच्छे से एग्जाम दे के आना है, फिर हम मेंस पे लग जाएंगे। आज जो पहला सेंटेंस स्पॉटिंग एरर्स का है। आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी dialectical development in which there have been a painstaking forging of rational and moral self. I always advise my students ki don't go after the length of the sentences, even if you have a lengthy sentence, but still the concept, the error is the same. But lengthy sentences they give you in order to confuse you. आपको कंफ्यूज करने के लिए लेंदी सेंटेंसेस देते हैं, बट यू पीपल आर स्मार्ट, नो नीड टू गेट कंफ्यूज, नो डाउट सेंटेंस इज लेंदी बट कॉन्सेप्ट द एरर विल बी द सेम। छोटा सा एरर है यहाँ पे, आवर हिस्ट्री, ये देखो आवर हिस्ट्री, ये तो सही है, कैन बी के साथ थर्ड फॉर्म, सीन एज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट, सही है ये भी। इन विच देयर हैव बीन, अब जो देयर है, देयर के साथ हम हैज भी लगा सकते हैं और देयर के साथ हैव भी लगा सकते हैं। देयर वर्ड डिसाइड नहीं करता, देयर हम किस लिए यूज करते हैं, देयर से हम सेंटेंस को इंट्रोड्यूस, सॉरी नॉट सेंटेंस, देयर से हम अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो देयर हैज लेगा या हैव लेगा, देयर सिंगुलर लेगा या प्लूरल, ये डिपेंड करता है कि उसके बाद वाला सब्जेक्ट क्या है। देखो यहाँ देयर के बाद वाला सब्जेक्ट क्या है, पेंस्टेकिंग फोर्जिंग ऑफ रैशनल, ये है पेंस्टेकिंग फोर्जिंग है, फोर्जिंग करना, धोखाधड़ी, नकल करना, तो यहाँ पे सिंगुलर है, तो देयर हैव नहीं होगा, हैज। तो एरर इज इन बी पार्ट, ठीक है, एरर हमारा बी पार्ट में, देयर हैव बीन नहीं होगा, देयर हैज बीन। आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, ये तो इजी सा एरर है, आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आवर हेल्प एंड समटाइम्स वी इवन फेल टू रिमेंबर हु इन्वेंटेड अमेरिका। इन्वेंटेड इज आविष्कार, डिस्कवर्ड इज खोज। इन्वेंटेड कोई भी चीज की पहली बार होती है, जैसे ग्राहम बेल ने टेलीफोन को इन्वेंट किया, कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, अमेरिका पहले से था, उसको डिस्कवर किया। ओके, नेक्स्ट वाला, माई ग्रैंडफादर ओन्स, मेरे ग्रैंडफादर के पास 50 एकड़ ऑफ लैंड, वेटलैंड, 50, 60, 2, 3, जैसे कई बार अब देखोगे ऐसा वर्ड आ जाता है 3/4, 3/4 नहीं होगा, 3/4, 3/4 के बाद नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा, कोई भी वर्ड प्लूरल आएगा तो 50 एकड़ नहीं होगा, 50 एकर्स ऑफ लैंड। अगर यही सेंटेंस ऐसे लिखा होता, अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, 50 एकर्स वेटलैंड, ठीक है, और अब मैंने लिखा 50 एकर्स ऑफ वेटलैंड, दोनों में डिफरेंस देखो। अगर यहां पे मैंने ऑफ लगा दिया, यहां वाला 50 के बाद एकड़ के बाद एस आएगा, बट यहां वाला नहीं आएगा। इसके पीछे आपका कॉन्सेप्ट क्या है, ये वेटलैंड, वेटलैंड जमीन, ये नाउन है, ठीक है, वेटलैंड हमारा नाउन है, कितना 50 एकर्स। नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं, तो ये इतना दूर तक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता, हमारा प्लूरल 3 ही चीज का बनता है, या तो नाउन का, वर्ब का, या प्रोनाउन का। तो ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा था, एस नहीं लगेगा, बट यहाँ एस सही है। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ऑफ आ गया। ऑफ इज अ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन, सॉरी प्रोनाउन तो नहीं है, नाउन है, और नाउन का हम प्लूरल कर सकते हैं। तो यहाँ एस मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये नाउन था, नाउन का प्लूरल बनेगा, 50 के बाद जो भी नाउन आएगा प्लूरल बनेगा, बट यहाँ एक एडजेक्टिव का काम कर रहा था, नाउन तो वेटलैंड था, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे वही वाला एरर है आपका, ये तो बता दिया, यहाँ पे हैज होगा, यहाँ पे डिस्कवर्ड, और यहाँ पे 50 एकड़ नहीं होगा, एकर्स, बिकॉज दिस एकड़ ओवर हियर वाज एक्टिंग एज अ नाउन, नाउन का प्लूरल बनेगा, 50 के बाद प्लूरल आए। बेल्जियन चॉकलेट इज कंसिडर्ड बाय मेनी टू बी फाइनर देन एनी अदर्स इन द वर्ल्ड। यहाँ कंपैरिजन किसका हो रहा है, एक साइड में बेल्जियन चॉकलेट है, कोई चॉकलेट का वैरायटी हो गया, और एक साइड में बाकी सारे वर्ल्ड के चॉकलेट्स है। तो याद रखना है कि एनी के बाद जो भी नाउन आता है ना, जो भी नाउन आएगा, जो भी वर्ड आएगा, दैट शुड ऑलवेज बी सिंगुलर। एनी, कभी भी एनी बॉयज नहीं बोलोगे, एनी बॉय, एनी अदर्स नहीं होगा, एनी अदर, एनी अदर, ठीक है, एनी अदर।
एनी अदर इन द वर्ल्ड, ये भी सही है। नेक्स्ट वाला सेंटेंस, आप इसको ऐसे भी सुधार सकते हो, ऐसे भी सुधार सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो बेल्जियम चॉकलेट इज कंसिडर्ड बाय मेनी दैन, फाइनर दैन। अगर अदर्स रखना है तो ऑल अदर्स, ऑल अदर्स भी लगा सकते हो, ठीक है। ऑल अगर अदर्स है तो ऑल, अदर्स को अदर्स रखना है तो ऑल लगा दो, लेकिन अगर एनी रखना है तो अदर लगा दो, बट ज्यादा एप्ट इज दैन, क्योंकि जब भी हम दैन लगा के कंपैरिजन करते हैं ना तो एनी का यूज करते हैं। इंडियन साइंटिस्ट आर इन नो वे इंफीरियर, ये तो सदाबहार क्वेश्चन है। इंफीरियर के साथ हमेशा टू, इंफीरियर, जूनियर, सुपीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, अल्टीरियर, अल्टीरियर का मतलब है हिडन, सबके साथ टू लगता है। ओके, वी डिडंट डैश द प्रोग्राम टू बी सच अ ह्यूज सक्सेस, हम एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, को छोड़कर। ये एक्सपेक्ट का मतलब होता है होप करना। डू यू हैव एन एक्सेस टू इंटरनेट, अवेलेबिलिटी, अप्रोच, पहुंच, इसको एक्सेस को हिंदी में बोलते हैं पहुंच, क्या इंटरनेट का पहुंच है आपके पास। और ये एक्सेप्ट करना मतलब, एक्सेप्ट तो पता ही है, अडॉप्ट करना, फॉलो करना। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारा प्रोग्राम इतना बड़ा सक्सेस होगा, तो हमने आशा ही नहीं किया था। वी एक्सपेक्ट, ये वाला, ये एक्सेस याद रखना, एग्जाम के साथ ये एक्सेस, इसके साथ हमेशा टू आता। डू यू हैव एन एक्सेस टू इंटरनेट, एक्सेस, या यू आर एक्सेसिबल टू, एक्सेसिबल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फॉर्म में हो, नाउन फॉर्म में हो, हमेशा टू लेगा। वी शुड डैश अपॉर्चुनिटीज एज दे अराइज, जैसे जैसे आपके पास अपॉर्चुनिटीज आते हैं, जैसे जैसे आपके पास चांस, अपॉर्चुनिटीज, मौका आता है, तो अपॉर्चुनिटीज को हमेशा ग्रैब करना है। ग्रैब करना मतलब एकदम कैप्चर कर लेना, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, अपने कंट्रोल में ले लेना। तो अपॉर्चुनिटीज को सीज, ये सीज का मतलब है स्टॉप, साइज तो करना नहीं है। स्नीज, ये स्नीज तो छींकना हो गया, स्नीज कफ एंड कोल्ड हो जाता है, ये होता है सीज। सीज का मतलब है कैप्चर, ग्रैब, अपने कंट्रोल में ले लेना। हमेशा अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है, सीज करना है, मौके को जाने नहीं देना है, खोना नहीं है। द स्टूडेंट्स आर एंड प्रिपेयर्ड टू डैश द एग्जामिनेशन, ये तो आपने पढ़ा होगा। टू वर्क द एग्जाम तो होगा नहीं, टू लिसन भी नहीं होगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आएगा। जनरली द स्टूडेंट्स दे टेक एन एग्जाम एंड द टीचर दे गिव एन एग्जाम, टीचर के लिए दे गिव एन एग्जाम एंड स्टूडेंट्स एज अ एग्जाम वो टेक करते हैं। द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर टू टेक एन एग्जाम बट टीचर गिव एन एग्जाम। द गवर्नमेंट इन अ बिड, बिड का मतलब यहाँ ऑर्डर हो गया, एक बिड का मतलब बोली भी होता है, यहाँ ऑर्डर। द गवर्नमेंट इन अ बिड टू मेक बिहार अ प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हैज डैश मेजर स्कीम्स टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर एट वेरियस स्टेजेस। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट बिहार को एक इंपॉर्टेंट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनाया है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बनाया है, इसका मतलब कुछ अच्छा किया है। और मेजर स्कीम को कुछ ऐसा करने के लिए तो कुछ अच्छा वर्ड चाहिए ना, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड चाहिए। बट अपोज का मतलब तो विरोध करना, विरोध तो होगा नहीं। स्कीम को हम पुश नहीं करते हैं, जो भी स्कीम्स होते हैं स्कीम्स को ओपन भी नहीं करते, लॉन्च करते हैं, लॉन्च। नेक्स्ट वाला, आई सफर फ्रॉम नो, यहाँ सफर का मतलब वो पीड़ित के सेंस में मत जाना। मैं ये बोलते हुए मुझे कोई संदेह नहीं है, अपने अपने कैपेबिलिटीज, अपनी क्षमताओं पे मुझे कोई भी डाउट नहीं है। आई सफर फ्रॉम नो डाउट्स, कोई संदेह नहीं है मुझे मेरे कैपेबिलिटीज पे, ओके, एबिलिटीज पे। हैलुसिनेशन तो भ्रम हो गया, ओके, बहुत सारे लोगों को हैलुसिनेशंस की, भ्रम की बीमारी होती है। इल्यूजन का मतलब भी भ्रम, ये भी नहीं हो। इमेजिनेशन इज कल्पना, यहाँ डाउट के सेंस में जाए। अब आ जाओ एडवर्टेंट। एडवर्टेंट का मतलब होता है जानबूझकर, एडवर्टेंटली, एडवर्टेंटली का मतलब होता है इंटेंशनली, जानबूझकर, जानबूझकर। और इन एडवर्टेंटली का मतलब होता है अनजाने में, ठीक है। तो इस अनजाने में इसका सिनोनिम पूछा, अनजाने में कर लिया, अनइंटेंशनल। एडवर्टेंटली का मतलब होता है इंटेंशनली, और इन एडवर्टेंट का मतलब होता है अनजाने में, इंटेंशन में नहीं, तो अनइंटेंशनल हो गया। फोर्टिट्यूड, फोर्ट, इसको फोर्ट से याद रखो। फोर्ट, फोर्ट का मतलब होता है किला, किला बहुत मजबूत होता है। तो फोर्टिट्यूड का मतलब है वो करेज जो आप मुसीबत के समय दिखाते हो। तो फोर्टिट्यूड दिखाना, इसका मतलब सिमिलैरिटी नहीं होगा।
किले की तरह मजबूत, करेज दिखाना। ओके, डुप्लिसिटी डुप्लीकेट है, अलर्ट, आर्टलेसनेस। आर्टलेस लोग कौन होते हैं? सीधे साधे लोग, भोले भाले लोग जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। इनोसेंस। डिसीट होगा, डुप्लिसिटी इज डिसीट, चीट करना। क्लेवरनेस तो पता है, रिपीटेशन, बार बार रिपीट करना। फिडिलिटी, मैंने आपको फिड वर्ड बताया है। फिड वर्ड किससे रिलेटेड है? फेथ, वफादारी से रिलेटेड। ठीक है, तो फिडिलिटी का मतलब होता है वफादारी, फेथफुलनेस। वैंगवर्ड, वैंगवर्ड का मतलब होता है फ्लैग बेयरर। फ्लैग बेयरर किसको बोलते हैं? लीडर। ओके, जो कुछ करिश्मा करता है, जो लीडर, जो आगे लीड करता है। एंटोनिम्स पे आ जाओ। एंटोनिम्स इज टैसीटर्न। टैक्सी टर्न करते समय ड्राइवर चुप रहता है, तो टैसीटर्न का मतलब होता है वेरी शांत, वेरी चुप वाले लोग होते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा? टॉकेटिव। आर्टिसन, आर्टिसंस हमारे कौन होते हैं? स्किल्ड वर्कर्स, तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया? अनस्किल्ड, अनस्किल्ड। एमिकेबल भी करवाया है, एमी मतलब फ्रेंडली, तो इसका उल्टा क्या होगा? फ्रेंडली लोग। घमंडी नहीं बोलेंगे, हिंसक, हिंसक। जो फ्रेंडली लोग होते हैं और ये हिंसक है। घमंडी अलग हो गया, फ्रेंडली का उल्टा घमंडी नहीं हो। मिटिगेट करना, मिट्टी डाल दिया, पानी फेर दिया, मिट्टी डाल, आग में आग लगा था, मिट्टी डाल के शांत कर दिया, तो किसी को मिटिगेट करना, शांत करना, इसका उल्टा क्या हो गया? भड़काना। ठीक है, और ये तो शांत करना, शांत करना, शांत करना, ये इसका सिनोनिम है, बट हमें क्या करना है? एंटोनिम करना। और अवर्जन का मतलब होता है, अवर्जन इज डिसलाइक। ठीक है, डिसलाइक का उल्टा क्या होगा? लाइकिंग। ओके, ही वॉज आउट ऑफ स्पिरिट्स। देखो ये इडियम्स एंड फ्रेज है, आउट ऑफ स्पिरिट्स था, हारने के कई दिनों तक आउट ऑफ स्पिरिट्स था। आउट ऑफ स्पिरिट्स का मतलब बहुत दुखी, ग्लूमी, सैड, सैड था। When the family in the next house packed off at midnight, I began to smell a rat. यहाँ पे ये वाला वर्ड है, दाल में कुछ काला है, something fishy. Okay, smell a rat मतलब कुछ तो गड़बड़ है, suspect. Again there was a show of resistance. ये वाला है, देखो ये वाला underline. There at first there was a show of resistance to the new rule issued by the government, but the movement had no backbone and speedily collapsed. No backbone का मतलब होता है करेज होना, स्ट्रेंथ हो। इसमें तो बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है। द कॉप्स अपने टोज पे थे, अपने टोज पे थे, जैसे बोलते हैं ना, बी ऑन योर टोज, तत्पर रहना, अलर्ट रहना। द मिनिस्टर वुड लुक इनटू का मतलब है जांच पड़ताल, जांच पड़ताल करना। ठीक है, एग्जामिन करना। अब ये एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट करके फिर एंड करते हैं हम लोग। द प्रोलिफिक राइटर, प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है? प्रोलिफिक का मतलब होता है बहुत एक्सपर्ट, तो एक्सक्विजिट तो होगा नहीं, एक्सक्विजिट मतलब अलग ही है, बहुत इंटेंसिव। एक्सक्विजिट मतलब बहुत शाही, वेरी एक्सक्विजिट मतलब व्हाट शुड आई से, एक्सक्विजिट बहुत बड़े पैमाने पे। ओके, जैसे बोलते हैं ना वेरी एक्सक्विजिट बिल्डिंग वगैरह, वेरी कार्विंग्स एंड वेरी लैविश, वेरी ग्रैंड। डाइडैटिक जो आपको कोई सीख दे, कोई ड्रामास जो सीख दे। यहाँ पे प्रोलिफिक राइटर हो सकता है। प्रोलिफिक का मतलब है एक्सपर्ट, नो इम्प्रूवमेंट। दोज प्लकिंग फ्लावर्स आर लाइबल फॉर पनिशेबल, ये फॉर है ना, और पनिशेबल एडजेक्टिव है, बट फॉर तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमें नाउन चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। नो इम्प्रूवमेंट आंसर नहीं होगा। अच्छा, इसमें तो नो इम्प्रूवमेंट है भी नहीं। लाइबल फॉर आर, अच्छा वायबल दे दिया, वायबल तो है ही नहीं, लाइबल, लाइबल टू बी पनिश्ड होगा, यहां भी गलत हो गया। दोस प्लकिंग फ्लावर्स आर लाइबल फॉर पनिशेबल, ये तो सेम सेम हो गया। आंसर ये आर लाइबल टू बी पनिश्ड। ठीक है, तो हमने आज एक प्रैक्टिस सेट किया, आने वाले सेशंस में और भी प्रैक्टिस सेट होंगे। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।